और हो ये रहा है कि जो हाँ देख लेते हैं क्योंकि निखिल नाथ जिन्होंने नजम शेट्टी से बात की थी वहां उनकी बैशिंग शुरू हो गई तो आगे तो फिर रहने ही थे। हो ये रहा है बस कि जो पुराने बयानात है ना वो पलट के इन्हीं इंडियंस को बुरी तरीके से काट रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसके साथ ही हम आज के जवाब का विनर कौन है ये अनाउंस करते हैं। हसन तारिक कराची आपसे दिया है सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक हो फॉर द राइट क्वेश्चन जनाब। तो अच्छा अब सिचुएशन ये है कि अभी भी इस वक्त लाहौर में मीटिंग जारी है और बहुत ही अहम मीटिंग है और खबरों का सभी इंतजार कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वेटिंग कि क्या सारी चीजें पूरी दुनिया। पहले तो भारतीय मीडिया वाज लाइक कि जी प्रेशर डाल रहे पाकिस्तान पे, अब सिचुएशन ये है कि अब रिक्वेस्ट हो रही हैं और देखते हैं कि इसका हल आखिर में क्या निकलता है। विद दैट यस इसकी सोच ये मुझे लगती है कि ये माहौल ऐसा बन चुका है कि हर कोई ये सोचता होगा कि यार रात में नहीं सोना, पता नहीं क्या न्यूज़ आ जाएगी तो उसमें फ़ौरन से सोशल मीडिया में आके हमने बातचीत करनी है और बताना सबको कि क्या हो गया। इतना ऐसा माहौल बन चुका है ये इस वक्त। एब्सोल्युटली। ऐसे जितना लंबा हो कहते हैं जितना लंबा थर्ड अंपायर के पास डिसीजन चला जाए तो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो उतना बैट्समैन के पास जा रहा है। आपने आगे बात बढ़ाने की बात की है ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये बोलना चाहिए कि 14 तारीख को मैं ये फैसला करूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना नहीं होना है। रात को 12 बजे ये मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बोले कि यार मैं चाहता हूं कि ये मैच ना हो, आगे सोचेंगे दिस और दैट। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस वक्त उन प्लेयर्स का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने एक्चुअली ये मैच खेलना है, दैट्स पाकिस्तान एंड इंडियन प्लेयर्स।